हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हमारे चैनल पर आपके लिए करंट अफेयर सीरीज चल रही है, जो कि दोस्तों वैसे तो आपके आने वाले जितने एग्जाम में सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन विशेषकर जैसे कि आपका यूपी आरओ एआरओ एग्जाम है, जो कि आपका 5 दिसंबर को होने वाला है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ ही आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आपका आरओ एआरओ एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी आरओ एआरओ, जो कि आपका 10 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। तो इन एग्जामों के लिए आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर दोस्तों आप यूपी आरओ आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो ये मांग चले दोस्तों, यहाँ पे आपके बात करें करंट अफेयर की, और साथ ही अगर इसमें आपका यूपी करंट अफेयर को भी शामिल कर लिया जाए, तो कम से कम आपको 25 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। और अगर इसमें साथ में आर्थिकी का डाटा भी शामिल कर लिया जाए, तो ये मतलब 30 से 35 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे। अगर दोस्तों आपने केवल हमारी ये सीरीज फॉलो कर ली अच्छे से, और आपको नीचे लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जिसमें बनी हुई है करंट अफेयर्स 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने उस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो कर लिया 3 दिसंबर तक, ठीक है, यानी जितने भी वीडियो अपलोड होंगे आपके 3 दिसंबर तक, अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, तो ये मान चलो 30-35 क्वेश्चन में से कम आपको 24-25 क्वेश्चन आपको आसपास में एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो, जब आपका एग्जाम हो जाए तो उसके बाद आप मिलाकर देख सकते हो। लेकिन दोस्तों अभी तक हमने 2 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिए ऑलरेडी, ये तीसरा वीडियो है। लेकिन दोस्तों आपकी तरफ से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक है। क्योंकि पता होगा आपको, एक करंट अफेयर की वीडियो बनाने के लिए लगभग हमको 4 से 5 घंटे का समय लगता है। ठीक है। जिसमें कि लगभग आपको 4-5 मैगजीन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। करंट अफेयर के ये नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, जो आपके एमसीक्यू सॉल्व कराए जा रहे हैं। और साथ ही जहां जरूरत होती है दोस्तों, वहां पे आपके लिए एक्सप्लेन भी किया जाता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है। और अगर आपको वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 100, 101, 102 या 103? तो दोस्तों जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया 2021 में, उसमें भारत को आपका 101वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बात करते हैं पहले स्थान पर कौन सा देश है। तो दोस्तों पहले स्थान पर कोई आपका एक देश नहीं है, जैसे चीन हो गया, आपका कुवैत, ठीक है, और साथ में आपका ब्राज़ील। इन सभी को मिलाकर कुल आपके छोटे मोटे देश मिला दिए तो 18 देश शामिल है इसमें आपके। जो टोटल आपके 18 देश है जो कि आपके पहले स्थान पर हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है। और इसको जारी कौन करता है दोस्तों? एक दोस्तों जारी करता है आपका वर्ल्ड हंगर हिल्फा द्वारा, वर्ल्ड हंगर हिल्फा। और साथ दोस्तों इसके साथ में जारी करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा, कंसर्न वर्ल्ड वाइड। क्योंकि ये क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन इसको जारी करता है, तो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र जो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? उत्तराखंड, यूपी, एमपी, पंजाब? तो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ किया जाए दोस्तों? ये किया जा रहा है आपका रानीखेत में, रानीखेत जो कि आपका अल्मोड़ा जिले में है। ठीक है। अगला देखते हैं कि 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 वैक्सीन लगाने की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? नीदरलैंड, चीन, क्यूबा, डेनमार्क? तो दोस्तों ऐसा करने वाला पहला देश है आपका विश्व का क्यूबा है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है। और दोस्तों इसी ध्यान रखनी है आपको, जो कोविड-19 से संबंधित आपका एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है। जो आपकी वेव आई थी सेकंड वाली से पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य पहला है जिसने आपका 100% टीकाकरण किया है, ठीक है, वयस्क आबादी का। तो इस टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अगला आपका विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल कहाँ निर्मित किया जा रहा है? डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे या आपका न्यूजीलैंड? तो दोस्तों सबसे ऊंचा जो रेत महल बनाया जा रहा है वो आपका डेनमार्क बनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, जिसकी दोस्तों ऊंचाई लगभग आपकी होगी 21.16 मीटर। ठीक है। अगला आपका कि दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, यूपी, एमपी या उत्तराखंड? तो दोस्तों ऐसा करने वाला पहला जो राज्य भारत का वो है आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर या आपका इंस्टाग्राम? तो दोस्तों ये शुरू किए हैं आपके इंस्टाग्राम ने, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इससे पहले एक वीडियो बनाया था, मैंने बताया था उसमें आपको कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स वाला
वाले एशियाई व्यक्ति कौन है पहले, एशियाई व्यक्ति पहले और एकमात्र अभी तक, ठीक है। तो दोस्तों वो है आपके विराट कोहली, यानी विराट कोहली ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आपका इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, एशिया की बात करें तो। अगला आपका प्रथम ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 15, 16, 17, 18। तो दोस्तों भारत को इसमें 18वां स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें पहला स्थान किसका है, दोस्तों पहले स्थान पर आपका नॉर्वे है, ठीक है, पहले स्थान पर। अगला आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा हस्तकला चित्रकला शैली, ठीक है, चर्चा में रही हस्तकला चित्रकला शैली जो आपका प्रसिद्ध है, वो कौन से राज्य की है, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना। तो दोस्तों वो आपकी कर्नाटक राज्य की है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में IRCTC द्वारा शुरू की गई सर्किट ट्रेन का नाम क्या है। तो ऑप्शन है श्री भगवद गीता यात्रा ट्रेन, श्री रामायण यात्रा ट्रेन, श्री महाभारत यात्रा ट्रेन, या आपका उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा श्री रामायण यात्रा ट्रेन, ठीक है, 9 मई का। तो दोस्तों ये जो आपको ट्रेन चली है आपकी लगभग ये मान चलिए 7500 किलोमीटर की यात्रा करेगी, ठीक है, यानी कि श्री राम से जितने भी आपके स्थल हैं उन सभी की यात्रा करेगी ट्रेन आपकी, जो आपका श्री रामा यात्रा ट्रेन शुरू की गई है। अगला आपका कि हाल ही में चर्चा में रही वांग यापिंग का संबंध किस देश से है, जापान, उत्तरी कोरिया, चीन, नेपाल। तो दोस्तों इनका संबंध है आपका चीन से, यानी कि दोस्तों चीन की पहली अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला हैं, अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा कुक जल डमरू मध्य किस देश में है, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्राजील, जापान। दोस्तों ये आपका न्यूजीलैंड में, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों न्यूजीलैंड को उत्तर और दक्षिण द्वीपों को अलग करता है, न्यूजीलैंड के ये जो आपका कुक जल डमरू मध्य, ठीक है। और साथ ही दोस्तों बात करें इसकी तस्मान सागर को दक्षिण प्रशांत सागर से जोड़ता है, दक्षिण प्रशांत महासागर से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका हाल ही में चर्चा में रहा लाल सलाम रही, ठीक है, जो आपका उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखा गया है, अमित शाह, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, या आपका नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों ये आपका लाल सलाम जो उपन्यास है ये स्मृति ईरानी द्वारा लिखा गया है, जो लगभग आपको 10 साल में बन के कम्प्लीट हुआ है, ठीक है, लिख के, यानी ऑप्शन 20 में आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, लाल सलाम उपन्यास। और दोस्तों याद होगा आपको जो अप्रैल 2010 में आपके छत्तीसगढ़ में जो आपका माओवादी हमला हुआ था उसके दौरान जितने भी आपके लगभग मांग चलो 76 CRPF के जवान शहीद हुए थे, ठीक है, तो उससे संबंधित है आपकी, उनकी हत्या से संबंधित है लाल सलाम उपन्यास। अगला आपका कि उद्यम सारथी ऐप, ठीक है, इसकी शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, MP, UP, हरियाणा, राजस्थान। तो दोस्तों ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, यूपी द्वारा की गई है। और दोस्तों कब की गई थी, ये की गई थी आपकी 24 जनवरी 2021 को, क्योंकि इस दिन दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है, उस दिन आपको की गई थी इसकी शुरुआत, ठीक है। और दोस्तों जो आपके यूपी में रोजगार और उपलब्धता की जानकारी हेतु आपकी शुरू की गई है, ठीक है, रोजगार की जानकारी हेतु, रोजगार प्लस उपलब्धता की जानकारी हेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक इंडोर स्टेडियम बनाने जाने की घोषणा की है। कहाँ बनाया जाएगा वो आपका, नोएडा में, वाराणसी में, आजमगढ़ में, आपके गाजियाबाद में। तो दोस्तों जो आपका इंडोर स्टेडियम है वो आपका नोएडा में बनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो गया। अगला आपका विकल्प वेब पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, यूपी, MP, दिल्ली, हरियाणा। तो दोस्तों ये भी आपका यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और दोस्तों ये आपका विकल्प वेब पोर्टल किससे संबंधित है, दोस्तों ये आपका बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने से संबंधित है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आपका शुरू किया गया है, ठीक है, विकल्प वेब पोर्टल। अगला आपका कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो शुरू की गई थी के तहत कोविड-19 में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति को कितने रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये उसके लिए है जैसे कोविड-19 जिसने अपने माता को खोया, पिता या दोनों को खोया है, ठीक है, उनके लिए। तो दोस्तों उनको आपका 4000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा जो उनकी देखभाल करेगा उस व्यक्ति को, ठीक है। अगला आपका ग्राम उजाला योजना में निम्न में से कौन शामिल नहीं है, वाराणसी, आरा, नागपुर, लखनऊ। तो दोस्तों इसमें आपका लखनऊ शामिल नहीं है। पहले दोस्तों बता दें कि आपको ग्राम उजाला योजना है क्या।
ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती दरों पे आपको एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे। एलईडी बल्ब से संबंधित है आपकी, यानी कि 10 रुपये में एक बल्ब, ठीक है। और दोस्तों इसमें जो आपके कुछ राज्य हैं जिनके आपके गाँवों को शामिल किया गया, जैसे आपका वाराणसी को शामिल किया एक तो यूपी के, और दोस्तों दूसरा किया गया आपका आरा, किसमें आपका बिहार के राज्य में, ठीक है। एक किया गया दोस्तों आपको नागपुर किसमें आपका महाराष्ट्र में है। और फिर दोस्तों एक किया गया आपका विजयवाड़ा, जो कि आपका आंध्र प्रदेश यानी एपी में है। और एक दोस्तों किया गया आपका पश्चिमी गुजरात के जो गांव उनको शामिल किया गया है, ठीक है, पश्चिमी गुजरात के गांव को। तो ये ध्यान रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और यूपी का वाराणसी शामिल है इसमें आपका, यानी गाँव में आपका सस्ती दरों पर आपको एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों इसमें देखा तो लगभग आपकी मान चलो कि लगभग 1.5 करोड़ एलईडी बल्ब आपके वितरित किए जाएंगे पहले चरण में, ठीक है। अगला आपका कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित स्थल कौन सा है? उड़ीसा, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों का सही जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा आपका सबसे प्रदूषित स्थल है। और दूसरी दोस्तों बात दूसरे पे आप नंबर आता है आपका यूपी का सेकंड पे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना सेकंड वाला भी। अगला आपका शेषनाग ट्रेन है भारतीय रेल द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन, भारतीय रेल द्वारा चलाई गई सबसे छोटी ट्रेन, भारतीय रेल द्वारा चलाई गई सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रेल द्वारा चलाई गई सबसे लंबी ट्रेन। अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि भारतीय रेल द्वारा चलाई गई सबसे अधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन आपकी कौन सी है, ये आपको नीचे बताना है कमेंट करके। और दोस्तों इससे पहले जो वीडियो में अपलोड किए हैं करंट अफेयर 2 वीडियो, पहला दूसरा, उसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे लेकिन एक भी बच्चे का जवाब आपका नहीं आया कमेंट में, ठीक है। तो इसका मतलब दोस्तों आप अच्छे से वीडियो को नहीं देख रहे हो। अगला आपका सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है? तो भारत, रूस, मिस्र, सऊदी अरब। तो दोस्तों सबसे हथियार जो आयात करता है वो करता है दोस्तों आपका सऊदी अरब, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले पे आपका सऊदी अरब है, और बाद के दूसरे पे आपका भारत है, और तीसरे पे दोस्तों आपका मिस्र है। और यहाँ पे एक रूस आता है। रूस का मतलब क्या है दोस्तों कि यानी सर्वाधिक परमाणु हथियार जो आपके रूस के पास हैं, सर्वाधिक परमाणु हथियार, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि किस देश के पास है, वो है आपके रूस के पास, ठीक है। और बात करें दोस्तों भारत जो सर्वाधिक हथियार आयात करता है वो किस देश से करता है? वो दोस्तों सबसे आयात करता है भारत रूस से, ठीक है। दूसरे पे करता है आपका फ्रांस से, और तीसरे पे करता है आपका इजराइल से। यानी कि दोस्तों आपके टॉप 3 देश हैं जिनसे भारत सबसे ज़्यादा आपका हथियार आयात करता है, यानी कि मंगाता है, ठीक है। अगला आपका कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? यानी कि आपका सेना पर जो सबसे खर्च करता है वो कौन सा देश करता है? ऑप्शन है भारत, यूएसए, रूस या चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए सबसे ज़्यादा खर्च करता है आपका सैन्य, ठीक है। दूसरे पे करता है दोस्तों आपका चीन, और तीसरे पे करता है आपका भारत। और दोस्तों बात करें भारत की, दोस्तों भारत ने 2020 में आपका लगभग मान चलो 72.9 अरब डॉलर आपका खर्च किया था सैन्य पे, ठीक है। अगला आपका कि भारत ने 450 गीगावाट कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है, कब तक रखा है? 2022, 2025, 2027, 2030। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2030 तक लक्ष्य रखा भारत सरकार ने 450 गीगावाट का, ठीक है। और जो बात करें 2022 की, तो दोस्तों ये लक्ष्य रखा है आपका 175 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा का, ठीक है, 2022 तक। और जो कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे और याद रखने, अगर बात करें हम सौर ऊर्जा की, तो दोस्तों सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा है आपका 100 गीगावाट का, ठीक है। वो कब तक रखा है? वो रखा है 2022 तक। और साथ ही पवन ऊर्जा का कब तक रखा है? वो दोस्तों रखा है 60 गीगावाट का, वो भी दोस्तों आपका 2022 तक रखा है। और साथ ही दोस्तों आपका जल विद्युत एवं बायोमास का, इसका लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने 15 गीगावाट का, और ये भी दोस्तों लक्ष्य रखा है आपको 2022 तक का। ये सब आप पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो दोस्तों अक्षय ऊर्जा की क्षमता के मामले में भारत का स्थान है विश्व में, वो आपका चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें पवन ऊर्जा क्षमता में, तो दोस्तों उसमें भी आपका चौथा स्थान है भारत का, ठीक है। और बात करें आपका सौर ऊर्जा में, तो दोस्तों इसमें भारत का स्थान है आपका 5वां, ठीक है। अगला आपका कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 70, 71, 72, 75। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 71,
यानी कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत को 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और बात करें पहला स्थान पहले कौन सा है दोस्तों, इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ आपका आयरलैंड को। ठीक है, और 71वां भारत को, ये दोनों आपको याद रखने हैं। अगला आपका कि नाटो में शामिल होने वाला 30वां सदस्य देश कौन सा है, तो ऑप्शन है आपके उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य, इटली, कनाडा, बेल्जियम। तो दोस्तों जो 30वें सदस्य शामिल हुआ है वो दोस्तों आपका उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं नाटो का जो मुख्यालय वो कहाँ है आपका हेडक्वार्टर, तो दोस्तों हेडक्वार्टर इसका बेल्जियम में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। ठीक है, इसका आपका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों इन पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनका मुख्यालय कहाँ है, उनका हेड कौन है, ठीक है, उसमें कितने देश शामिल है, सब आपका बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाओगे चैनल पर तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। अगला आपका कि वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा है। मुंबई रेलवे स्टेशन दोस्तों ये आपका पहला स्टेशन था। ठीक है, फिर आपका मिदनापुर रेलवे स्टेशन जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है, ये दोस्तों आपका 5000वां स्टेशन था। ठीक है, वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला। और बात करें 6000 में तो दोस्तों वो कौन सा है, वो आपका हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ है, ये दोस्तों आपका झारखंड राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश के द्वारा 10 लाख रुपए का करेंसी नोट जारी किया गया है। डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, वेनेजुएला, नॉर्वे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका वेनेजुएला देश के द्वारा जारी किया गया 10 लाख रुपए का करेंसी नोट, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहाँ विधान परिषद सृजन करने की घोषणा की है। उड़ीसा, झारखंड, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है पॉलिटी में कि इस समय वर्तमान में आपके कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो दोस्तों वर्तमान में 6 में, पहले 7 थी। पता हुआ आपको जब जम्मू कश्मीर आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया तब दोस्तों वहाँ से हट गई आपकी, वहाँ पर विधान परिषद नहीं है। जब पहले राज्य था तो वहाँ पर विधान परिषद थी आपकी। और दोस्तों वो 6 राज्य कौन से हैं दोस्तों, एक दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश यानी कि एपी, दूसरा आपका तेलंगाना है। ठीक है, तीसरा आपका बिहार हो गया, चौथा आपका महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, और 5वां आपका यूपी, और छठा आपका कौन सा है, छठा आपका हो गया कर्नाटक। यानी कि 6 राज्य आपके ऐसे हैं जहाँ पे कि आपका विधान परिषद है इस समय वर्तमान में। ठीक है, अगला आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है। ऑप्शन है यूपी, एमपी, बिहार, उत्तराखंड। तो दोस्तों दूसरा राज्य आपका एमपी है। ठीक है, बात करें पहला राज्य कौन सा दोस्तों, पहला था आपका कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 क्वार्टर 4 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों पहले ये आपका ईयरली जारी किया जाता था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, अब लेकिन दोस्तों साल में 4 बार जारी किया जाता है आपका। ठीक है, तो उसमें कौन सा स्थान है भारत का दोस्तों, भारत का स्थान है आपका 90वां, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और पहला स्थान दोस्तों किसका है, तो पहले स्थान दोस्तों 2 देश हैं आपके, जापान है एक तो, और साथ में आपका सिंगापुर है। इन दोनों को आपका संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त हुआ है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला आपका कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज किस राज्य में बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या आपका तेलंगाना। तो दोस्तों ये आपका तमिलनाडु बनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका दोस्तों नाम जो रखा जाएगा, क्या नाम रखा जाएगा, इसका नाम रखा जाएगा न्यू पम्बन द्वीप। ठीक है, पम्बन ब्रिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मास क्यूरिक्स जो वैक्सीन है आपकी किससे संबंधित है। कोरोना से, मलेरिया से, टाइफाइड से, ब्लैक फंगस से। तो दोस्तों ये जो आपका मलेरिया की पहली वैक्सीन बनी है जो उसका नाम है आपका मॉस क्यूरिक्स वैक्सीन। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें इसका वैज्ञानिक नाम, व्यापक नाम क्या है दोस्तों, वो है आपका RTS/AS01। ठीक है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला है आपका कि बथुकंपा उत्सव मनाया जाता है, ये उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, एक दोस्तों चीज़ आपको ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी आपके उत्सव मनाए जाते हैं 2021 में मनाए गए हैं वो सभी आपको ध्यान रखने हैं, खासकर यूपी के भी और साथ में आपका और स्टेट हैं उनके भी, क्योंकि यहाँ पर से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। वो दोस्तों बनता है आपका कला एवं संस्कृति में, ये आपका शामिल हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों किस राज्य का उत्सव है दोस्तों, ये आपका तेलंगाना राज्य का उत्सव है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये मेनली आपका महिलाओं द्वारा मनाया जाता है बथुकंपा उत्सव। ठीक है, और इसको आपका फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। और साथ दोस्तों जो नवरात्रि होती है आपकी 9 दिन तक मनाया जाता है नवरात्रि के समय पर। ठीक है, अगला आपका कि देश के मेंटर कार्यक्रम
जो आपका की शुरुआत की गई है किस राज्य के द्वारा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नई दिल्ली या हरियाणा। तो दोस्तों ये आपकी गई है नई दिल्ली द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है, जो मेंटर प्रोग्राम की शुरुआत की गई है दिल्ली द्वारा, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों बनाया गया आपका सोनू सूद को, ठीक है। और दोस्तों इसकी ये आपका देश के मेंटर कार्यक्रम है क्या? तो दोस्तों इसमें ये जो भी आपके व्यक्ति सफल होते हैं यानी किसी जॉब वगैरह में, तो ये आपके जो सरकारी स्कूल जो दिल्ली के, उनमें 1 से लेकर 10 छात्रों को, ठीक है, उनको गोद लेके हर हफ्ते 10 मिनट का आपका दूरभाष के माध्यम से आपको उनको जानकारी देंगे कि आपको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, उनको मार्गदर्शन करेंगे मतलब, ठीक है, इसके तहत, देश के मेंटर कार्यक्रम के तहत। अगला आपका कि वर्तमान में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों में शामिल भारतीय स्थलों की संख्या कितनी है? 38, 39, 40, 41। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 40, क्योंकि दोस्तों 2 स्थल ऐसे हैं आपके जिनको 2021 में आपका शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में। वो कौन कौन से स्थल दोस्तों? एक तो 39 में कौन सा आपका, वो दोस्तों आपका है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, ठीक है, ये दोस्तों आपका है तेलंगाना राज्य में। और 40 में दोस्तों जो आपका स्थल है वो शामिल किया गया आपका धोलावीरा, जो कि आपका हड़प्पा कालीन स्थल था, ये आपका है गुजरात में, ठीक है। तो इसके मिलाकर टोटल आपकी संख्या हो गई है 40 स्थलों की, जिसमें दोस्तों आपके बात करें सांस्कृतिक विरासत कितनी है, तो सांस्कृतिक विरासत आपकी 32 है, ठीक है। और बात करें प्राकृतिक विरासत, तो दोस्तों वो आपकी 7 हैं, और एक दोस्तों आपकी मिश्रित विरासत इसमें आपकी शामिल है। तो यानी टोटल आपके हो गए 32, 39 का आपको 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2020 के अनुसार देश में अपहरण के सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों बात करें अगर अपहरण के मामले की, दोस्तों वो सबसे ज़्यादा यूपी में दर्ज किए गए हैं। आप दोस्तों सुना होगा आपने, कुछ दिन पहले आपका अमित शाह ने बयान दिया था, यूपी में आके रैली की थी उसमें, कि आपका जब से योगी गवर्नमेंट आई है तो उसमें जितने अपराध वगैरह हैं सब आपके समाप्त हो चुके हैं यूपी में, ठीक है, अपराधी वगैरह सब। लेकिन दोस्तों उनको अगर आपको ये रिपोर्ट पढ़ें तो उनको पता चल जाएगा क्या कंडीशन है यूपी में। जो आपका है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2020 के अनुसार यूपी की क्या स्थिति है, तो उसके बारे में पूरा बताता हूँ डिटेल में आपको, ठीक है। जैसे अगर बात करें कि हम देश में सर्वाधिक आपराधिक केसों की, आपराधिक केस वाले राज्य कौन से हैं, ठीक है, तो पहले दोस्तों नंबर आता है आपका तमिलनाडु का, और दूसरे दोस्तों नंबर आता है गुजरात का, और तीसरे दोस्तों नंबर आता है आपका यूपी का, ठीक है। ये तो बात हो गई आपराधिक केस की। अगर बात करें दहेज संबंधी केसों की बात करें हम, तो सर्वाधिक मामले कौन से राज्य में आते हैं दोस्तों? वो आपके यूपी में आते हैं। पहले पे यूपी है, दूसरे पे आपका बिहार है, ठीक है। यहाँ दोस्तों केवल आपको पहला याद रखना है यूपी का, और यहाँ पे आपको पहला याद रखना है और तीसरे साथ में यूपी का याद रखना है। दहेज में पहले पे यूपी हो गया। और अगर बात करें महिलाओं के खिलाफ सर्वाधिक जो केस दर्ज होते हैं अपराध वाले, तो दोस्तों इसमें भी आपका यूपी पहले पर है, दूसरे पर आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और बात करें अगर बच्चों के सबसे ज़्यादा मामले कहाँ दर्ज होते हैं बच्चों के खिलाफ अपराध वाले, तो पहले पे होते हैं आपके एमपी में, और दूसरे आपके होते हैं यूपी में। तो यहाँ भी यूपी आपका दूसरे पे है, यहाँ तीसरे पे, यहाँ पहले, यहाँ पे आपका दूसरा। अब दोस्तों इसके बाद आती है बलात्कार केसों में, ठीक है, जो कि मामले आपके दर्ज होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। पहले पे आपका राजस्थान है, और दोस्तों यहाँ भी आपका दूसरे नंबर आता है यूपी का, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद बात करें अगर हिंसक अपराध की बात करें, हिंसक अपराध वाले शीर्ष राज्य, तो यहाँ भी यूपी का नंबर आपका पहला आता है, ठीक है। अपहरण बता दिया, अपहरण यूपी पहले पे ही है। और बात करें अगर हम साइबर अपराध की, तो यहाँ पे भी दोस्तों यूपी आपका पहले पर है। तो आप सोच सकते हो कितने केसों में यूपी आपका पहले पर है, ठीक है। केवल इसमें दूसरे पर, इसमें दूसरे पर, इसमें आपका तीसरे पर है। तो देख सकते हो क्या कंडीशन है यूपी की आपकी, ठीक है। अगला आपका अगर भारत सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2040, 2045, 2047, 2050। तो दोस्तों लक्ष्य रखा गया आपका 2047 तक, यानी कि ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में महिलाओं को मेडिकल और इंजीनियरिंग में 33% क्षेत्रीय आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? यूपी, एमपी, कर्नाटक, बिहार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है कि आपका अपने यहाँ सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण देने वाला राज्य, पहला राज्य कौन सा दोस्तों? वो आपका कर्नाटक है, ठीक है। और अगर बात ये हो कि आपको ट्रांसजेंडर को पुलिस की नौकरियों में आरक्षण देने वाला राज्य कौन सा दोस्तों? वो आपका बिहार है, ठीक है। अगर बात करें ओवरऑल सरकारी नौकरी में, तो दोस्तों वो आपका कर्नाटक आएगा। अगला आपका कि 100% एलपीजी कनेक्शन सुनिश्चित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो आपका उज्ज्वला 2 की शुरुआत की गई है, उज्ज्वला 2.0 की, ठीक है, उसके तहत आपका 1 करोड़ कनेक्शन आपके बांटे जाएंगे नए, जिनको पहले आपका कनेक्शन नहीं मिला था। तो दोस्तों ये आपकी शुरू की गई है महुआ से, क्योंकि यूपी का जिला है महुआ, तो वहाँ से शुरुआत की गई है, तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और जो आपका उज्ज्वला पहली जो योजना थी उसमें कहाँ से शुरू की गई थी, वो दोस्तों आपका शुरू की गई थी बलिया से, ठीक है। इसकी तहत आपको लगभग 8 करोड़ लोगों को आपका गैस सिलेंडर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं का जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी है, कितना निर्धारित किया गया है, 2005, 2015 रुपये, 2025, 2035। तो दोस्तों वो आपका 2015 रुपये निर्धारित किया गया है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, यानी 2015 रुपये क्विंटल, ठीक है। और दोस्तों बात करें हम जौ की, तो जौ को कितना निर्धारित किया गया है, जौ किया गया दोस्तों आपका 1635। और चना की बात करें, चना किया गया आपका 5230, ठीक है। और मसूर की दाल की बात की जाए तो ये किया गया आपका 5500, ठीक है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके जो आर ओ एग्जाम होता है वहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका, ठीक है। जितना भी आपको डाटा है वो आपको अच्छे से अपना तैयार करना है। अगला आपका कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है, 60%, 75%, 90% या आपका 100%। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 100%, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगला आपका कि हाल ही में चर्चा में रहा मेफ्लावर 400 क्या है, ठीक है, दुनिया का पहला मानव रहित पोत, ब्लैक फंगस की वैक्सीन, सर्वाधिक मारक क्षमता वाली मिसाइल, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दुनिया का पहला मानव रहित पोत, ठीक है। और तो साथ ही अटलांटिक महासागर को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत जो वो भी आपका मेफ्लावर 400 है। अगला आपका यूपी के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, गाजियाबाद, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज। तो इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध नगर ही सर्वाधिक है। और बात करें सबसे कम, तो दोस्तों वो है आपका बहराइच राज्य, बहराइच डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। अब दोस्तों इससे पहले जो वीडियो बनाया था मैंने उसमें बताया था कि प्रति व्यक्ति आय में शीर्ष राज्य कौन सा आपका, शीर्ष राज्य बताया था, और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। ये दोनों दोस्तों क्वेश्चन आपको नीचे बताने कमेंट करके। अगर आपने इससे पहला वीडियो देखा होगा अच्छे से तो ये चीज़ आपको पता होगी कि यानी कि प्रति व्यक्ति आय वाले सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, और साथ ही सबसे कम प्रति व्यक्ति आय भी वो किस राज्य की है, ये दोनों आपको बताना नीचे कमेंट करके, ठीक है। अगला आपका कि हाथियों के लिए देश का पहला अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है, महाराजगंज, नोएडा, मथुरा, प्रयागराज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मथुरा में बनाया जा रहा है हाथियों के लिए पहला अस्पताल, ठीक है। और साथ ही दोस्तों जो आपका महाराजगंज है यहाँ पे बनाया जा रहा है आपका यूपी का पहला जटायु संरक्षण केंद्र, जटायु संरक्षण केंद्र आपका बनाया जा रहा है महाराजगंज में। और साथ ही पता हो दोस्तों नोएडा में जो आपका इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा, ठीक है। और बात करें दोस्तों मथुरा की, तो दोस्तों यहाँ पे एक आपका केंद्र वो है आपका मयूर संरक्षण केंद्र, जो आपका एक मयूर संरक्षण केंद्र जो आपका मथुरा में है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और प्रयागराज दोस्तों आपका पहला यूपी का पहला विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, ठीक है, प्रयागराज में। अगला आपका स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया है, यूपी, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों ये अवार्ड दिया गया आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, यानी ऑप्शन डी आपको करेक्ट हो जाएगा। कौन है दोस्तों इसके मुख्यमंत्री, वो है आपके जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी इसके आपके मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। और साथ दोस्तों एक पुरस्कार और दिया गया आपका, वो है कलिंग रत्न पुरस्कार 2021। ये दोस्तों दिया गया आपका आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को, उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका बिश्वाभूषण हरिचंद्रन, ठीक है, इनको दिया गया है, यानी आंध्र प्रदेश के गवर्नर को। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट में यूपी का कौन सा शहर शामिल है, ठीक है, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, वाराणसी। तो दोस्तों इसमें जो आपका शहर शामिल है यूपी का, वो दोस्तों लखनऊ शामिल है, यानी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो आपको है क्या, ठीक है, तो इसके तहत दोस्तों आपका 6 शहरों में आपको स्थायी आवास प्रदान किए जाएंगे, स्थायी आवास। और वो कौन कौन से शहर हैं आपके 6, एक दोस्तों लखनऊ होगा यूपी का, ठीक है, और दूसरा दोस्तों आपका रांची है, तीसरा शहर दोस्तों आपका है
अगरतला। चौथा शहर है आपका चेन्नई। पांचवा दोस्तों आपका इंदौर है। और छठा दोस्तों आपका है राजकोट। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपका, या तो ये बन सकता है कि यूपी कौन सा शहर शामिल है, 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, या ये दे देगा इन 6 में से कोई आपको 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दे देगा, 3 दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा आपका शामिल नहीं है इसमें। तो रांची पता होगा आपको बिहार में है, ठीक है। अगरतला कहाँ है आपका, ये आपका त्रिपुरा में है, ठीक है। चेन्नई कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु में है। और इंदौर पता ही है आपका, ये आपका एमपी में है, यानी कि भारत का लगातार, ठीक है, यानी सबसे स्वच्छ शहर जो इंडिया का वो आपका इंदौर है, ठीक है। राजकोट आपका, ये आपका गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि UTISC प्लस योजना जो है किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो दोस्तों ये योजना शुरू की गई है आपकी शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है, ये दोस्तों आपका स्मृति ईरानी के पास है, स्मृति ईरानी। और वर्तमान बात का शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, वो आपके धर्मेंद्र प्रधान है इस समय। और वित्त मंत्री कौन है आपकी, निर्मला सीतारमण। और गृह मंत्रालय किसके पास है, ये आपका अमित शाह के पास है। तो दोस्तों जितना भी पता होगा आपको, जुलाई में आपका मंत्रिमंडल चेंज हुआ था, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादा जो आपके इंपॉर्टेंट 10-15 आपके मंत्रालय हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। अगला आपका कि स्माइल योजना आपका संबंध है किससे, वृद्धों से, महिलाओं से, बच्चों से, भिखारियों से। तो दोस्तों जो आपकी स्माइल योजना है ये आपका भिखारियों से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी भिखारियों की जीविका में सुधार करने हेतु ये आपकी योजना शुरू की गई है, स्माइल योजना, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों, ये आपकी शुरू की गई है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इससे जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने उसमें बताया था आपको बताना है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है, ठीक है, यानी इसके आपके मंत्री कौन है, नीचे बताना है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2030 तक 8.2 गीगावाट क्षमता वाले विश्व के सबसे बड़े आपातकालीन पवन ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के द्वारा की जाएगी। तो नॉर्वे द्वारा, भारत द्वारा, दक्षिण कोरिया द्वारा, या आपका चीन द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सुपास पोर्टल जो आपका SUPAC पोर्टल जो आप किसके द्वारा शुरू किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, या आपका SBI बैंक द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये दोस्तों आपका जो है ये आपका एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल है, ठीक है। तो दोस्तों इसको मिला के अब तक हमने आपके 150 क्वेश्चन आपके कवर करा दिए हैं। 50 में इस बार 2 वीडियो बनाई थी, और साथ दोस्तों साथ में आपको एक्सप्लेन भी किया जाता है। तो यानी ये मान लो कम से कम आपको 150 क्वेश्चन से कम आपके 300 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, ठीक है। और दोस्तों हमारा पूरा टारगेट रहेगा कि जो आपका एग्जाम 5 दिसंबर होने वाला है UP RO का, उससे पहले यानी कि 3 दिसंबर तक, ठीक है, लगभग जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर के, वो सारे क्वेश्चन आपको कवर करा दिए जाएँ। यानी कि दोस्तों अगर आपने करंट अफेयर किसी भी बुक से तैयारी नहीं की करंट अफेयर की, तो ये मतलब लगभग आपका 80% जो करंट अफेयर है, अगर आपने हमारी ये वीडियो देख ली तो इसी से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और सारी वीडियो जो आपकी लिंक है इस वीडियो नीचे मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।